भगोड़ा अमृतपाल आज सरेंडर कर सकता है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। और उससे भी बड़ी खबर ये है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली कि सरेंडर वो कर सकता है, लेकिन अपनी 3 शर्तों के साथ। 3 शर्तें कौन सी हैं ये जानिए। उसे अरेस्ट नहीं, सरेंडर दिखाया जाए, पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि उसे पुलिस कस्टडी में ना पीटा जाए, और तीसरी शर्त यह है कि उसे पंजाब की जेल में ही रखा जाए। आप देखिए, जिसे कई दिनों से तमाम जांच एजेंसियां, पुलिस लगातार टीमें बनाकर ढूंढ रही है, वो अब शर्तों के साथ सरेंडर करना चाहता है। यानी वो जानता है कि वो पुलिस की रडार से दूर नहीं है और किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, और वो अपनी शर्तें रखता है बाकायदा। और वो शर्त यह है, एक बार फिर से आपको बताते हैं उसकी 3 शर्तें क्या हैं। शर्त यह है कि उसे अरेस्ट नहीं, सरेंडर दिखाया जाए। दूसरी शर्त यह है कि उसे पुलिस कस्टडी में पीटा ना जाए। तीसरी शर्त ये उसने रखी है कि उसे पंजाब जेल में ही रखा जाए। यानी वो नहीं चाहता कि वो अपने सेफर जोन से बाहर निकले, इसीलिए वो ये कह रहा है कि पंजाब जेल में ही उसे रखा जाए। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, अपडेट क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं सरेंडर को लेकर के? जो जानकारी सामने आ रही थी पहले अमृतसर में, फिर इसके अलावा कहीं और वो सरेंडर करेगा। दमदमा साहिब की बात की ही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जत्थेदार वहाँ निकल सकते हैं, वहाँ सरेंडर कर सकता है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसकी लोकेशन जो है लुधियाना के आसपास की बताई जा रही थी, क्योंकि यहाँ कल जब उसके पीछे पुलिस लगी, जो अभी तक सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि उसके पीछे पुलिस लगी, तो उसका जो पुलिस का अटैम्प्ट था उससे आधा मिनट की दूरी, आप समझ लीजिए कि आधे मिनट में ही वो जंप करके वहाँ से आगे निकल गए। और जो लोग थे आसपास के, जो मैं जैसे आपको पहले भी बता रहा था, छोटे छोटे डेरास के साथ पपल प्रीत का कांटेक्ट है। पपल प्रीत के ही ये सारे कांटेक्ट है जिन्हें यूज किया जा रहा है अमृतपाल और पपल प्रीत को हाइड करने के लिए। तो पपल प्रीत के ही ये सारे कांटेक्ट है। तो पपल प्रीत और अमृतपाल जो है बताया जा रहा है साथ में ही थे, उनके पीछे गाड़ी लगी थी, ये जा रहे थे अमृतसर की तरफ। लेकिन जब इनकी लोकेशन ट्रेस हो गई तो इनके पीछे काउंटर इंटेलिजेंस और पंजाब पुलिस के लोग थे, इनको पकड़ने के लिए जा रहे थे। तभी इन्होंने गाड़ी जो है होशियारपुर से जो है लेफ्ट की तरफ मोड़ी, और ये जो गाँव की तरफ ये बढ़े आगे, तो आगे इनको रास्ता नहीं मिला। इनको पता ही नहीं था कि ये रास्ता ये आगे नहीं निकलेगा, और इसीलिए ये ट्रैप में आ गया। और फिर ये जो है वो उनकी तरफ भागे, वहाँ पे गन्ने के खेत है, वहाँ से निकले, फिर गांव में सारी रात सर्च चलता रहा। आप देखिए 7:30 बजे का टाइम था जब इनके पीछे पुलिस लगी थी। बहुत स्पीड पे इनकी इनोवा गाड़ी थी, वो भी इनोवा गाड़ी किसी सिख प्रीचर की बताई जा रही है, किसी बाबा जो है वो सिख उनकी बताई जा रही है, और उसकी भी तस्वीर हमारे पास एक्सक्लूसिवली है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उसके बाद मेडिएशन कराई जा रही है। कोई बड़े सिख प्रीचर हैं, उनके थ्रू मेडिएशन कराई जा रही है। उन्होंने कहा है कि ये 3 शर्तें हैं अमृतपाल की। इस समय लुधियाना के अमित, आप बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर है इससे जुड़ी हुई, वो दर्शकों को बता दें कि होशियारपुर जिले के मरनी गांव में आपको बता दें इनोवा गाड़ी छोड़कर फरार हुआ है अमृतपाल। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आई है, इसका जिक्र भी अमित ने भी किया। तो जी मीडिया को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट भी फर्जी बताई जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। गाड़ी पर जो नंबर प्लेट लगा हुआ है वो भी फर्जी बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है अमृतपाल से जुड़ी हुई, जहां होशियारपुर जिले के मरनी गांव में ये इनोवा गाड़ी छोड़ करके फरार हुआ था। जिस इनोवा गाड़ी का जिक्र हो रहा था उस पर जो नंबर प्लेट है वो भी फर्जी बताई जा रही है। और इसी बीच अकाल तख्त से परमवीर ओलख हमारे सहयोगी की आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भगोड़े अमृतपाल की तलाश 5 राज्यों की पुलिस कर रही है, लेकिन अमृतपाल लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है। अमृतपाल का एक ताजा वीडियो आया है राजधानी दिल्ली के पूर्वी 24 घंटे की अल्टीमेटम की बात करें, देखिए इसमें एक बात सामने आई थी कि जो एनएसए है उसको भी हटाया जाए, क्योंकि वो नौजवान जो है उन पर जो एनएसए लगाया गया है उसको भी हटाया जाए। सो हम कह सकते हैं कि कई तरह के जो इल्ज़ाम है अमृतपाल के ऊपर लग रहे हैं, और इसी के बीच बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस लगाने का यही मकसद है कि कहीं वो श्री अकाल तख्त साहिब में आके वो यहाँ पे आके नतमस्तक ना हो जाए और श्री अकाल तख्त साहिब में आके सरेंडर ना कर दे। देखिए बड़ी बात है, सरेंडर पुलिस क्योंकि जो मामले दर्ज हुए हैं वो पुलिस ने दर्ज किए हैं, लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब में आकर सरेंडर करने का मतलब है कि हम श्री अकाल तख्त साहिब जो सिखों की सुप्रीम कोर्ट मानी जाती है,
कि अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में मैं गलत हूँ, सिखों की सुप्रीम कोर्ट में गलत हूँ, मुझे यहाँ से जो मर्जी सज़ा दी जाए। यही उनका मकसद है कि वो आके यहाँ पर हम कह सकते हैं कि श्री अकाल तख्त साहिब में आकर वो सरेंडर कर सकते हैं। इसी को लेकर अगर तैनाती की बात देखिए, पूरे शहर को तो एक ओर से हम कह सकते हैं कि सील कर दिया गया है, पूरा सीज कर दिया गया है, बड़े बड़े नाके लगा दिए गए हैं और जो शनाख्ती कार्ड होता है, एक आइडेंटिटी होती है, उसको लेकर जो है सारे के सारे प्रूफ जो है वो देखे जा रहे। कोई भी अगर अनजान व्यक्ति पुलिस को पता चलता है, अगर हम श्री हरमंदिर साहब के जो जितने गेट्स हैं इनके अंदर आते हैं, उस वहाँ भी सिक्योरिटी तैनात की गई है और पुलिस जो है, पुलिस बड़े स्तर पर बैक फुट पर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ के साथ साथ अगर हम सीनियर लेवल के हम ऑफिसर्स की बात करें तो वो भी वो सिविल में घूम रहे हैं यहाँ पे। सो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में आज जो अमृतपाल है वो सरेंडर कर सकते हैं। और दूसरी ओर अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, काउंटर इंटेलिजेंस की बात करें, देखिए आपने देखा होगा कि जो एक होशियारपुर के पास एक गांव था, यहाँ पे 7 से लेके शाम के 7 बजे से लेके रात के 3 बजे तक एक ऑपरेशन जो चला है। ऑपरेशन में हम कह सकते हैं कि ये बताया जा रहा था कि अमृतपाल और उनके साथी जो पपल हैं वो इनोवा गाड़ी में वहाँ पर पहुँचे थे। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि वो जो 2 व्यक्ति थे वो अमृतपाल और पपल थे या नहीं थे, क्योंकि वो गाड़ी छोड़कर वहाँ से भाग गए होशियारपुर से। सो कई तरह की तस्वीरें सामने आई, दिल्ली से तस्वीरें सामने आई, चाहे हम बात कर ले पटियाला से तस्वीरें सामने आई, हरियाणा से सामने आई, और भी कई एडिटेड फोटोज़ भी कई चल रही हैं उनकी, और जिसमें हम कह सकते हैं कई असली फ़ोटो भी हैं। और इस पर अगर हम पुलिस की बात करें, देखिए पुलिस के सीनियर अधिकारियों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई और उनका भी यही कहना है कि कई बार क्या होता है कि कई जो शरारती अंसर हैं, जो शरारती तत्व हैं, वो सोशल मीडिया पर ऐसे ही जानकारी डाल देते हैं, ऐसी कोई फ़ोटो एडिट करके डाल देते हैं ताकि केस को जो है वो दूसरी ओर को मोड़ दिया जाए। यानी कि अगर उन्होंने अपने ट्रैक पर जा रहे हैं वो ऑफ द ट्रैक कर दिया जाए। ऐसी जो वीडियोस हैं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है वो डाल दी जाती हैं जो शरारती अंसर हैं, क्योंकि वो फेक आईडी से जो वो इन्फॉर्मेशन डालते हैं।